अर्जुन को मोक्ष कब और कैसे मिला, उसका अगला जन्म क्या था। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन के अगले जन्म की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में जाते हैं और पाशुपात अस्त्र के लिए शिवजी की तपस्या करते हैं, तब भगवान शिव उन्हें पाशुपात अस्त्र तो देते ही हैं, साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति का वर भी देते हैं। किंतु महानतम धनुर्धर होने का अभिमान उनकी मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन गया था और अर्जुन को एक और जन्म लेना पड़ा। वो था थिन्ना के रूप में। थिन्ना, थिनप्पन, दीना, कनप्पा, धीरा, नैनार, इन सब नामों से उन्हें जाना जाता था। थिन्ना का जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ। बचपन में उनका नाम दीना और धीरा रखा गया। उनकी पत्नी का नाम था नीला। थिनप्पा को एक बार शिकार के दौरान एक वायुलिंग मिला। उस पर 2 आंखें बनी हुई थी। उस वायुलिंग को श्री काल हस्तेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया। शिकारी होने के नाते थिनप्पा पूजा पाठ की विधि नहीं जानता था, ना ही उसे मंत्रों का बोध था। वह शिवलिंग काफ़ी गंदा लग रहा था और स्वर्णमुखी नदी थोड़ी दूर बहती थी। उस शिवलिंग को धोने के लिए, साफ करने के लिए थिनप्पा मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर डालता। इस प्रकार उसने शिवलिंग की सफाई की। उसने सुना था कि देवों को जब स्नान कराया जाता है उसके बाद उन्हें भूख लगती है, तो उसने एक सूअर का शिकार किया और सूअर का मांस शिवलिंग पर रख दिया। थिनप्पा का भोलापन और सादगी देखकर भोलेनाथ खुश हो गए और उसकी मांस की भेंट को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उस मंदिर के पुजारी आए तो उन्हें थिनप्पा पर काफ़ी क्रोध आया और साथ ही साथ महादेव पर भी उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि प्रभु, वो तो नासमझ है, नादान है, किंतु आपको उसकी भेंट स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। तब उस शिवलिंग से आवाज़ आई कि हे ब्राह्मणों, हे विप्रो, आज आप आगे का सारा प्रसंग स्वयं देखें। उस शिवलिंग की बात मानकर पुजारी वहीं पर छुप गए और आगे का सारा वृतांत उन्होंने देखा। जैसे ही थिनप्पा वहाँ आया तो दैव्य शक्ति से शिवजी ने वहाँ पर काफ़ी कंपन पैदा कर दी। मंदिर की छतें गिरने लगी तो शिवलिंग की रक्षा के लिए थिनप्पा स्वयं उससे लिपट गया। वह दीवार थिनप्पा के ऊपर गिरी, किंतु शिवलिंग पर लेश मात्र भी क्षति नहीं हुई। इसलिए थिनप्पा का नाम धीरा भी रखा गया, अर्थात बहादुर। थिनप्पा ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। यह महसूस करते हुए कि शिवलिंग की आंख में चोट लग गई है, तो थिनप्पा ने तीर से अपनी एक आंख बाहर निकाल ली और शिवलिंग की क्षतिग्रस्त हुई आंख पर रख दिया। उस आंख से खून का बहना रुक गया। लेकिन ये क्या, अब दूसरी आंख से खून बहना शुरू हो गया था। तब थिनप्पा ने सोचा कि अगर वो दूसरी आंख भी फोड़ लेगा तो देखेगा कैसे कि आंख सही जगह पर लगी है या नहीं। इसलिए उसने अपने दाएं पैर के अंगूठे से उस आंख को चिन्हित कर लिया। अब वह तीर से अपनी दूसरी आंख फोड़ने ही जा रहा था कि महादेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज से तुम कनप्पा नैनार के नाम से जाने जाओगे, अर्थात जिसने जगत पिता को अपनी आंखें दान कर दी हों। उसके बाद कनप्पा भगवान शिव के साथ उस लिंग में विलीन हो गए और इस तरह अर्जुन को इस जन्म में मोक्ष मिला। तो दोस्तों, ये थी वो कथा जिसमें हमने जाना अर्जुन के अगले जन्म और उसकी मोक्ष प्राप्ति के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।